हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त कुलदीप चौरसिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक प्रेस्टीज का इंडक्शन कुकर चूल्हा है ये। और ये खुला हुआ है, ख़राब है। एक बगल में रहते हैं भाई साहब, उन्होंने दिया है, तो आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ये अगर घर पे मतलब ये अगर ख़राब हो जाए तो आप इसको घर पे कितना रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो फ़िलहाल ये तो खुला हुआ है, इसका कांच भी निकला हुआ है, तो मैं इसको कांच को कैसे चिपकाते हैं वो भी बताऊँगा। तो कांच को भी फ़िलहाल ये मैं एक तरफ रख देता हूँ। अब ये पैनल, इसको खोलने के लिए आप सिंपल ये पेचकस का उपयोग कर सकते हैं। इसके चारों स्क्रू मैंने पहले ही खोल लिए हैं। और खोलने के बाद आप इसका कवर ऐसे निकाल के और यहाँ से ये सॉकेट से ये फ्री कर दीजिए। इसको अभी आप किनारे रख दीजिए। इसको देख लीजिए, अगर ये गंदा हो, अंदर ऑयल या पानी वगैरह यूज़ करने पे चला जाता है, तो इसको ये चारों नट खोल के और आप देख सकते हैं। अभी इसको भी खोलेंगे फ़िलहाल, तो अभी इसको किनारे रख देते हैं। पहले इसको चालू करके देखते हैं इसमें और क्या ख़राब हो सकता है। इसको भी किनारे रख देते हैं। उसके बाद सिंपल इसमें 3 नट लगे होते हैं, इनको खोल लेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। और कॉइल को, ये 2 नट यहाँ पे लगे होते हैं, इनको खोल के कॉइल को किनारे रख लेंगे। इसको भी चेक करेंगे। और सिंपल ये प्लेट है, ये वायर को यहाँ से निकाल के लीड भी अलग कर देंगे। प्लेट से ये फ़ैन का कनेक्शन हटा देंगे और ये बोर्ड को निकाल के अलग कर लेंगे। और पहले देखें, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आप इसको खोलोगे तो ये काफ़ी गंदा होगा, तो इसको एक ब्रश की सहायता से, इसको ये ब्रश हो या थोड़ा सा बड़ा ब्रश हो, पेंट करने वाला जो होता है, उससे इसको, इसकी गंदगी हल्की हल्की साफ़ कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि गंदगी की वजह से स्पार्क वगैरह बीच में कहीं होगा तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। पेट्रोल से इसको हल्का हल्का साफ़ कर लेंगे और पीछे भी क्लीन कर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये कहीं से रिपेयर करवाने गए थे तो मेरे पास आया, इसलिए ये थोड़ा सा क्लीन है बोर्ड और खुला हुआ भी है। फिर देखते हैं इसमें क्या क्या ख़राब होगा। तो इसको चेक करने के लिए घर पे आपको एक ये 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का हो या 200 वाट का बल्ब होना चाहिए। और उसको कुछ इस तरह आप बना लेंगे कि इसके 2 तार ऐसे, और बीच में एक तार को कट करके इसको यहाँ पे होल्डर फिट कर लेंगे और फिर ये 2 तार साइड में निकल आएंगे। इसको जब आपस में टच करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा। इसको एक बार दिखा देते हैं आपको। और पूरी टेस्टिंग इसी से करनी है। इसको ऐसे लगाया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इसको किनारे रख देंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक आ रही है। प्लग रिमूव कर देंगे। और फिर इसमें चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी, ऐसा मल्टीमीटर। इसके अलावा अगर आप घर पे चेक करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको मल्टीमीटर चाहिए ही होगा, जिसको बजर पर सेट करने के बाद हम सिंपल सबसे पहले चेक करेंगे जहाँ पे लगा है, जो 220 वोल्ट एसी को कन्वर्ट करता है 316 या इससे ऊपर के डीसी वोल्टेज में। तो कंटिन्यूटी की रेंज पे एक बार लगा के और इसको देखेंगे। आवाज़ आ रही है, आप देख रहे होंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, फिर आपको और अच्छे से दिखा पाऊँगा। ये केबल वेबल अभी हटा दीजिए, इसका भी कोई काम नहीं है। सिंपल इसको, प्लेट को ही अलग कर लेते हैं। बजट रेंज पर रख के इसको चेक करेंगे। पहले ये ज़्यादातर इसी ख़राब होता है कि ये शॉर्ट हो जाता है। अगर इधर उधर लगाने से और ये कोई भी बीप या आवाज़ नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये आपस में शॉर्ट नहीं है और ये ठीक है। और ये अगर शॉर्ट हो तो 20 से 25 रुपए का मिलता है, सेम नंबर चेक कर सकते हैं। शॉर्ट नहीं, रेटिंग बताता है 961-62 ऐसे ही रीडिंग बताता है, क्योंकि ये आप जानते हैं इसमें 4 डायोड कनेक्शन होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो आप उससे चेक कर सकते हैं ऐसे करके। तो इसका मतलब है ये आईसी ठीक है। अब इसको एक बार चेक करते हैं। ये देख पा रहे हैं, ये हमारा जो आईजीबीटी है ये ख़राब है और लगभग 80% ये आईजीबीटी ही ख़राब होता है। और कहीं पर भी एक तरफ भी शॉर्टिंग होगी तब भी ये काम नहीं होगा, इसको खोलना ही पड़ेगा। तो मैं इसको खोल के और निकाल लेता हूँ। इसके लिए पेंचकस से आप पहले ये ऊपर का नट जो है इसको खोल देंगे और खोल के बाद आप कैपेसिटर चेक कर लीजिए, कहीं शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा कोई भी कैपेसिटर। तो ऐसे ही मोटा मोटा आपको चेक करना है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, ज़्यादा मोटा मोटा चेक करना है, ज़्यादा ठीक है। तो लगभग मैंने इसको चेक कर लिया है। अब इसको एक बार हम लाइन दे के देखते हैं। डायरेक्ट नहीं देना है, 100 वाट का बल्ब से ही इसको एक बार देना है। और अगर ये ठीक होगा तो इसमें जो बजर लगा हुआ है वो एक बार बीप की आवाज़ आएगी, आप सुनिएगा। अगर ये ठीक होगा तो
तो मतलब इसका कंट्रोल पैनल वाली तरफ से, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब ये ठीक होगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसका एक दो बार बीप आएगी, तो इसका मतलब इसका जो कंट्रोल पैनल है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसका मतलब ये इधर की प्रोग्राम आईसी वगैरह इसमें सब कुछ ठीक है, केवल प्रॉब्लम वहीं पे है इसकी आईजीबीटी में। तो इसकी आईजीबीटी जो पहले पड़ी थी, एक मिनट, ये इसमें जो पहले आईजीबीटी पड़ी थी उसमें ये पड़ी थी H20। एक बार जूम करके देखते हैं, दिखाते हैं आपको। H20R1203। तो इसकी जगह मैं थोड़ा सा और अच्छी लगाऊंगा। इसमें 20 एम्पियर की लगी थी, मैं 25 एम्पियर की यूज़ करूँगा। तो ये लगभग कम ख़राब होती है। अगर आप थोड़ा बढ़ के एम्पियर यूज़ कर लेते हैं तो ख़राब होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो मैं इसमें ये डालूँगा। ये 80 से 90 रुपए की मार्केट में मिल जाती है। और इसको लाने के बाद भी आप इसको एक बार सॉर्टिंग चेक कर लें, इसकी कंटिन्यूटी बजर में लगा दें। और ये इसमें 526 रीडिंग वगैरह कुछ देता है लगभग लगभग। तो अगर इसमें सॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है तो ये मतलब सही है, आप इसको डाल सकते हैं। इसको लगाने से पहले आपको एक ये पेस्ट लेना पड़ेगा। इसका यूज़ ज़रूर करें आप। ये 20 से 25 रुपए का मिलेगा। तो लगभग 100 से 120 रुपए में आपका ये इंडेक्सिंग पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएगा। इसको लगाने से पहले इसके पहले वाले के बेस को अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें कुछ गंदगी वगैरह ना हो। क्योंकि गंदगी वगैरह होगी तो ये हीट सिंक पे पूरा संपर्क नहीं ले पाएगा, और ये जब गर्म होगा तो अपनी पूरी जो हीट है वो हीट सिंक को नहीं ट्रांसफ़र करेगा, और जिसकी वजह से फॉल्ट हो सकता है, ये ख़राब हो सकती है आपकी आईजीबीटी दोबारा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और आप इसको एक बार ऐसे पूरा लगाने के बाद आईजीबीटी लगाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इसको पहले सोल्ड नहीं करना है। जब ये आप कस लेंगे अच्छे से, इसी के बाद ही इसको सोल्ड करना है। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको बहुत अच्छे से हीट सिंक पे कसना है। जितना अच्छे से इसका संपर्क होगा हीट सिंक से, उतनी ही ज़्यादा ये अपनी हीट जो है वो हीट सिंक को ट्रांसफ़र कर पाएगा, जिससे ये ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद आप थोड़ा सा पेस्ट लगा के और इसको सोल्ड कर दीजिए। माफ़ करिएगा। ये सोल्डिंग हो जाने के बाद हल्का सा पेट्रोल लेके ब्रश में और इसको साफ़ कर देना है ज़रूर। क्योंकि इसमें हाई एम्पियर बनता है, और यहाँ अगर सॉल्टिंग होगी तो आपकी आईजीबीटी ख़राब हो सकती है। इसका विशेष ध्यान रखें। तो इसमें लगभग यही ख़राब था। अब हम इसको एक बार लगाने के बाद ऐसे ही एक बार दोबारा टेस्ट करेंगे। बीप की आवाज़ आनी चाहिए। और इसके बाद आप एक बार वोल्टेज और चेक कर लें। 600 वोल्ट डीसी में लगाकर 600 वोल्ट डीसी में लगाकर आप इसका एक बार डीसी करंट और चेक कर लें। जैसा कि देखा आपने 300 के ऊपर डीसी करंट उधर आती है। और अब इसको हम एक बार
बांधने के बाद इसको वापस इसमें फिट करते हैं। फ़ैन लगाएंगे जहाँ पे फ़ैन का कनेक्शन था। कॉइल वापस बांध लेंगे। कॉइल के जो कनेक्शन है उनको बहुत अच्छे से कसिएगा, वो ज़रा सा भी लूज़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हाई एम्पियर की डीसी करंट जाती है और अगर वहाँ पर वो लूज़ होगा तो ये शॉर्ट होके। और एक बार आप कॉइल भी चेक कर लीजिएगा कंटिन्यूटी मोड पे, या आप इसको एक बार ऐसे ही फिजिकली भी चेक कर सकते हैं आंखों से देख के कि कहीं से तार शॉर्ट तो नहीं है, कहीं से आपस में शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। जब इसको कंटिन्यूटी पे आप कॉइल चेक करेंगे तो ये शॉर्टिंग ही बताएगा, क्योंकि सिंपल इसमें होता कुछ नहीं है, एक तरफ से पूरी जाती है और गोल घूम के वापस दूसरी तरफ आ जाती है। इसको यहाँ पर लगाते हैं जहाँ से इसका, अगर बर्तन सेंस नहीं कर रहा है तो ये वाला जेनर डायोड ख़राब होता है, तो इसका भी ध्यान रखें। अगर लगाने के बाद बर्तन सेंस नहीं कर रहा है तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। इसको बांधने के बाद कंट्रोल पैनल का प्लग लगाते हैं। ये लगाने के बाद इसको एक बार जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में लाइट जल रही है, और इसको ऑन कर दिया तो ये ऑन हो गया, लेकिन ये अभी भी ऑन हुआ है, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। जब आप यहाँ से कोई बटन दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तभी ये चलेगा। और इसके बाद आपको एक इस तरीके का कोई स्टील जग वगैरह इसके ऊपर लेके जाना है, बर्तन सेंस करने वाले के ऊपर। तो 1 मिनट में इसको फिर से सेट करता हूँ, फिर लगा कर देखता हूँ। चालू किया, ऑन किया। अगर मैं इसको इसके ऊपर ले जाऊंगा और ये बल्ब ग्लो होके बंद हो जा रहा है, इसका मतलब ये अब मैं इसको डायरेक्ट लगा कर देख सकता हूँ। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा तो E0 एरर आएगा, मतलब ये बता रहा है कि इसके ऊपर मैं बर्तन रखूँगा, और जब ये मैं बर्तन ऐसे रखूँगा तो ये लोड लेके ये बंद हो जाएगा। इसका मतलब फुल बल्ब ग्लो करेगा, इसका मतलब ये अब सही है। इसको अब मैं डायरेक्ट जो है केबल लगाकर और फिर इलेक्ट्रिक दूंगा। इस पूरी प्लेट में, सर्किट में, ये इसकी प्रोग्राम आईसी है, जो सारे फंक्शन वगैरह काम करते हैं वो है। ये कैपेसिटर 2 लगे हुए हैं, ये एक कॉइल लगी हुई है, ये आईजीबीटी है, और ये हीट सिंक है, ये इंडेक्सिंग कॉइल है, ये मैग्नेट बनाती है। और जब मैं इसके ऊपर कोई लोहे का पात्र वगैरह रखता हूँ, तो आप जानते हैं लोहे का पात्र वगैरह जो भी है उसके अंदर छोटे छोटे मैग्नेटिक गुण होते हैं, तो ये मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींचती है और फिर उनके बीच में हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होती है। इसका फिजिक्स में एक फार्मूला है H=I²R, वो प्रतिरोध से रिलेटेड है, वो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका कभी बर्तन सेंस ना करे तो ये जेनर डायोड ये ख़राब होता है, पहले इसको चेक करेंगे, कंटिन्यूटी के मोड पे लगा के इसको चेक करेंगे। और कभी अगर फ़ैन नहीं चल रहा हो, इसका फ़ैन ख़राब हो गया हो, तो जहाँ पे फ़ैन की पिन होगी वहीं के अगल बगल एक ये ट्रांजिस्टर रहता है जिसका नंबर है 80 ये 8050 है ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो ये फ़ैन नहीं चलेगा, और अगर फ़ैन नहीं चल रहा है तो आप बिल्कुल भी इंडक्शन को मत यूज़ करिए, क्योंकि ये फ़ैन ही इस हीट सिंक को ठंडा करता है, जिसकी वजह से ये बचे रहते हैं। नहीं तो फ़ैन बंद हुआ और ये आपका 2 मिनट भी नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। और बस इसमें और कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, ज़्यादातर 80% ये और ये ख़राब होते हैं, इसी की वजह से ये रिपेयर के लिए दुकान में जाते हैं। तो इसको आप घर पे रिपेयर कर सकते हैं।
पास की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में ये मुझे 80 रुपये का मिला हुआ है। 80 से 100 रुपये का ये आपको मिलेगा। इसका नंबर अलग अलग इंडेक्सिंग के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जब आप निकालेंगे और दुकान पे ले जाएंगे तो वो इसी नंबर का दे देगा, और जिस नंबर का ये पड़ा हो लगभग वही नंबर का डालें। इसमें H20R1203 पड़ा हुआ था, जो इसमें मैंने डाला हुआ है IGBT वो H25 का डाला हुआ है, जिससे ये 25 एम्पियर तक भी काम करेगा। ये 20 एम्पियर की IC थी और IGBT था, और ये 25 एम्पियर तक का। तो और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें। मैंने अब इसको बांध लिया है। अब मैं इसका डायरेक्ट प्लग लगाकर एक बार देखूंगा। और ये आप तभी काम करें घर में अगर MCB लगी है, क्योंकि अगर फॉल्ट होना होगा तो अभी होगा। ये एक बार चालू हो गया है, ऑन कर दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। और मैं कोई भी एक बटन मिल्क मोड चालू कर ले रहा हूँ, और अब इसके ऊपर मैं ये बर्तन रख दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 1100 वाट बता रहा है। ये भी काम प्रॉपर कर रहा है। तो आपने देखा ये ख़राब था, और ये अब काम कर रहा है। थोड़ी देर में भी आपको तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें प्रॉपर पानी मेरा गर्म हो रहा है। अब मैं इसको बांध लूँगा एक बार। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।